इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रीट के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रीट कहते किसको हैं। दो बड़े जो भूमि का टुकड़ा होता है उसके बीच से छोटे से जो पैसेज में एक वाटर बॉडी होती है, तो उसको हम लोग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो इस स्ट्रेट के सीरीज में जो पहला स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको स्पेन और फिर मोरक्को के बीच में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब मैंने अभी आपको कहा कि दो बड़े लैंड मास के बीच में एक छोटे से नैरो लाइन होती है जो वाटर का होती है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो जो यहाँ पर लैंड मास है बड़े बड़े वो है पहला स्पेन और दूसरा जो है वो है आपका मोरक्को। अब ये जो छोटा सा जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या फिर कह सकते हैं छोटा सा जो वाटर बॉडी है, तो वो कहीं ना कहीं दो बड़े वाटर बॉडी को भी जोड़ता होगा। तो जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, किससे? मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, जो यहाँ पे आपको लिखा है अटलांटिक ओशियन जो है उसको जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सागर को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है ना। अब हम अगला स्ट्रेट के बारे में अगर बात करें तो वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, जो आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, तो ये कौन दो बड़े लैंड मास को जोड़ता है? तो पहला तो आपको ईरान का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये भी ईरान का ही क्षेत्र है। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी सी वाटर लैंड मास, ये आपका ओमान का है, ना कि यूनाइटेड अरब अमीरात का। ठीक है, तो ये किसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किस दो बड़े लैंड मास के बीच में है? तो ईरान के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में। अब ये भी कोई ना कोई दो वाटर बॉडी को जोड़ता होगा, तो ये जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है ना। अब अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका बाब अल मंदीब। बाब अल मंदीब जो है वो आपको जिबूती में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका जिबूती, ये है आपका यमन। ठीक है, जिबूती, अमन, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इरिट्रिया है, इरिट्रिया, फिर आपको सोमालियन पेनिनसुला है। ये जो जोड़ता है स्टेट ऑफ बाबल मंदीब जो है ये आपको जोड़ता है रेड सागर को गल्फ ऑफ एडन से। ठीक है, तो ये किसको जोड़ता है? रेड सागर को, किसको? गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो बाबल मंदीब जो स्ट्रेट है वो किन देशों के मध्य में स्थित है? तो आप यहाँ पर देखिए, यमन है, जिबूती है। ये यहाँ पर एरिया इसलिए बताता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल यहाँ तक आती है इसलिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सोमालिया का जो क्षेत्र है इसलिए इसलिए ये आपको यहाँ सिंगल, इस तरफ सिंगल यमन है और इस तरफ आपको तीन देश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ, या फिर कह सकते हैं बाबल मंदीब। किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को गल्फ ऑफ एडन से ना। अब अगला जो है वो है आपका बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो बड़े लैंडमास को जो जोड़ता है वो पहला है रसिया, ये रसिया का भूमि है, और ये है आपका अलास्का जो यूएसए का है। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो ये है आपका एशिया का क्षेत्र, और ये है आपका अमेरिका का क्षेत्र। अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका को हम, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को हम दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं। मतलब हम नहीं, मतलब हम लोग। तो क्या है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाले जो है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाले जो है वो है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में ही अलास्का है, या फिर कह सकते हैं यूएसए है। और ये जो जोड़ता है वो जोड़ता है आर्कटिक ओशन को। ऊपर वाले जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं ये है आपका आर्कटिक ओशन, और नीचे वाले जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं ये है आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन, जिसे हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो आपको मलेशिया और सुमात्रा जो आइलैंड है इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ये है आपका मलेशिया, और ये आपका जो है सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया का है, तो इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो जोड़ता है वो जोड़ता है पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन टू द वेस्ट। इस तरफ जो है इंडियन ओशन है,
और इस तरफ जो है वो आपका पैसिफिक ओशन है। इस दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत सारे न्यूज में रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये है आपका साउथ चाइना सी। अगर कोई भी शिप जहाज या फिर कुछ ऐसे जो मतलब माल ढोने वाली जो भी जहाज वगैरह होती हैं, वो इसी रास्ते से सफर करती हुई इंडियन ओशन में प्रवेश करती है। तो इसलिए ये बराबर जो है वो न्यूज में रहती है। और ये आपका जो यहाँ पर देखने, ये भारत का जो है यूटी के शासित प्रदेश है, जिसे हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये यहीं पे है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट में रहता है। उसके पश्चात है यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं अदर स्ट्रीट के बारे में। तो आप अगर देखेंगे तो पहला है इसमें पाक स्ट्रीट। जो पाक स्ट्रीट है वो आपका इंडिया और श्रीलंका के मध्य में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस साइड की अगर बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल है, और ये तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है वो है आपका अरेबियन ओशन आप कह सकते हैं, जो इधर साउथ मोस्ट में देखने को मिलेगा, और इधर में आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। और इस जगह पे जो स्ट्रेट है वो है आपका पाक स्ट्रेट। यहाँ से भी बहुत सारी शिप जो हैं वो गुजरती हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं सुंडा स्ट्रेट के बारे में। सुंडा स्ट्रेट जो है वो है आपका जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और सुमात्रा आइलैंड के मध्य में। जावा स्ट्रेट टू इंडियन ओशन को जो है ये जोड़ने का काम करता है। कौन सा? सुंडा स्ट्रेट। अब अगला जो है स्ट्रेट वो है आपका टॉरेस स्ट्रेट। ये ये आपको देखने को मिलेगा पापुआ न्यू गिनिया और फिर ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। और ये जो जोड़ता है वो जोड़ता है आराफुआ सी को गल्फ ऑफ पापुआ से। अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं बास स्ट्रेट। ये जो है वो आपका मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड और फिर आपका तास्मानिया, तास्मानिया के मध्य में जो है वो आपका बास स्ट्रेट है। और ये जो जोड़ता है तास्मानिया सागर को जोड़ता है साउथ ओशियन से। ठीक है। अगला जो स्ट्रेट है वो है आपका कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुक स्ट्रेट जो है वो जोड़ती है आपका तास्मान सागर को पैसिफिक ओशियन से। और ये दो जो है सो लैंड मास को जोड़ती है, वो है आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड। ठीक है। अगला जो स्ट्रेट है इसी सीरीज का वो है फॉरेक्स स्ट्रेट। ठीक है, फॉरेक्स स्ट्रेट ये जो है आपका स्ट्रीटवार्ड आइलैंड को जोड़ता है साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को। और ये जो दो वाटर बॉडी के जो मध्य में है वो उस दो वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है। उसमें पहला है तास्मान सी और दूसरा है साउथ पैसिफिक ओशियन। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? फॉरेक्स स्ट्रेट जो है वो आपका माफ कीजिएगा, फॉरेक्स स्ट्रेट जो है वो आपको जोड़ने का काम करता है। अगला जो है वो है आपका सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट जो है वो आपको जोड़ने का काम करता है हॉन्शू एंड होक्काइडो इन नॉर्थ ऑफ जापान। ये आपके जापान का मेन आइलैंड का नाम है। और ये जो जोड़ता है वो जोड़ता है जापान सी और पैसिफिक ओशियन को। किस दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा स्ट्रेट करता है? तो सुगारू स्ट्रेट जो है वो इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगला जो है वो है आपका फॉर्मोसा स्ट्रेट या फिर कह सकते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये जो जोड़ता जो है या दो मेन भूमि जो है उसके मध्य में है। तो उसका पहला मध्य भूमि कौन है? चाइना और ताइवान के मध्य। चाइना और ताइवान के मध्य में जो है वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ताइवान स्ट्रेट, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से। और ये जोड़ता है साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। इधर वाले जो भाग हैं वो आपके साउथ चाइना सी हैं और इधर वाले जो भाग हैं वो आपको ईस्ट चाइना सी के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो है वो है आपका कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट जो है वो आपका सीरिया एंड मेनलैंड ऑफ रसिया के मध्य में स्थित है। और ये दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है उसमें पहला वाटर बॉडी है ब्लैक सी या फिर कह सकते हैं काला सागर और सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सागर को जो जोड़ने का जो काम करता है वो करता है कच स्ट्रेट। और कच स्ट्रेट जो है वो दो मेन भूमि के मध्य में है। एक तो आपका है मेनलैंड क्रीमिया 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 एंड मेनलैंड ऑफ रसिया। क्रीमिया और रसिया के बीच में जो है वो आपको
कर्ज स्ट्रेट देखने को मिलता है। अब अगला जो है वो हम बात कर लेते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी के मध्य में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पे कंट्री हम नाम नहीं लिखा गया है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो तुर्की में ही है, ठीक है। अब अगला हम बात कर लेते हैं डार्डनल्स स्ट्रेट। ये जो है वो आपको ब्लैक सी और सी ऑफ एशियन को जोड़ने का जो है वो काम करता है, दार्जिलिंग स्ट्रीट, ठीक है। अगला जो है वो है आपका ऑट्रेंटो स्ट्रीट। ऑट्रेंटो स्ट्रीट जो है वो आपको इटली और अल्बानिया के मध्य में आपको देखने को मिलता है, और ये जो दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है वो है आपका एड्रियाटिक सी एंड लोनियन सी। इस दोनों सी को जो है वो जोड़ने का काम करता है ऑट्रेंटो स्ट्रीट, ठीक है। अब हम अगला जो स्ट्रीट की हम बात कर लेते हैं वो है आपका मैसीना स्ट्रीट। मैसीना स्ट्रीट जो है वो आपको इटली एंड सिसिली के मध्य आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपका इटली का मेन भूमि और ये है आपका सिसिली का मेन भूमि। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है उसमें आपको है आपका शहनियन सी और दी लोनियन सी, ठीक है, विद इन द सेंट्रल मेडिटेरेनियन। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भूमध्य सागर के मध्य में आपको देखने को मिलेगा, और दो वाटर बॉडी को भी ये जोड़ने का काम करता है। उसके पश्चात जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं वो है आपका बोनिफेशियो स्टेट। बोनिफेशियो स्टेट जो है वो आपको ग्रोज जो कि फ्रांस का है एंड इटली का एक जगह है जिसका नाम बोलते हैं आपको सार्डिनिया। इस दोनों के मध्य में जो है वो आपको बोनिफैक्यू स्ट्रेट जो है आपको देखने को मिलता है, और बोथ साइड जो है इसके दोनों साइड जो है वो आपको भूमध्य सागर या फिर कह सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, मध्य सागर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगला हम बात कर लेते हैं युकांटन स्ट्रेट। ये आपको मैक्सिको एंड क्यूबा के मध्य में देखने को मिलता है, और ये जो जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ने का काम करता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको एक साइड है और एक साइड जो है वो आपका कैरेबियन सी या फिर कैरेबियन सागर जो है उस दोनों के मध्य में जो है आपको युकांटन स्ट्रेट जो है आपको देखने को मिलता है, जो मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में जो है स्थित है। अगला हम बात कर लेते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो आपको यूएसए एंड क्यूबा के मध्य में देखने को मिलता है, और ये जो दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है वो है पहला उसमें से गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड दूसरा जो है वो है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो हमें बात करें स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ये आपको यहाँ पे मिलता है, और ये जो है अटलांटिक ओशियन का भाग है, ठीक है। अब हम अगला जो बात कर लेते हैं वो आपको बात कर लेते हैं मैगेलन स्ट्रेट के बारे में, और ये जो है डिवाइड्स टू रीजन इन चिली। चिली को जो है ये दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करती है, और ये जो जोड़ती है अटलांटिक सागर को पैसिफिक सागर से। ये आप देख रहे हैं, ये आपको जो है मेन जो ये दोनों दोनों तरफ जो है वो चिली देश का ही मुख्य भूमि है। उसमें से एक छोटा सा जो पतला सा जो है वाटर बॉडी गया हुआ है उसी को हम लोग स्ट्रेट के नाम से जान रहे हैं। तो ये दोनों जो है मतलब ये दोनों साइड जो है वो चिली है, लेकिन जोड़ने का काम करता है अटलांटिक सागर को पैसिफिक सागर से, ठीक है, पैसिफिक महासागर कह सकते हैं। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं हुडसन स्ट्रेट के बारे में। ये जो है आपका बैफिन आइलैंड जो है उसको और साथ ही साथ लैब्राडोर पेनिनसुला जो है इस दोनों के मध्य में आपको देखने को मिलता है, और ये जो स्ट्रेट है ये दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। पहला है आपको हडसन बे और दूसरा है आपका लैब्राडोर सी, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं डेविस स्ट्रेट के बारे में। ये आपको कनाडा एंड ग्रीनलैंड जिसको हम डेनमार्क भी बोलते हैं उस दोनों के मध्य में आपको देखने को मिलता है, और ये जो जोड़ता है दो वाटर बॉडी को वो पहला है बैफिन बे और दूसरा है आपका लैब्राडोर सी। अगला जो हम बात कर लेते हैं वो हम बात कर लेते हैं डेनमार्क स्ट्रेट के बारे में। डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के मध्य में आपको देखने को मिलता है, और ये दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है उसमें पहला है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन टू
आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को कहाँ जोड़ने का काम करता है, तो आर्कटिक ओशन के साथ जोड़ता है। कौन सा, तो डेनमार्क स्ट्रेट। ये सभी जो वीडियो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, जितने भी स्ट्रेट हम बोल रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बराबर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं या पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इस स्ट्रेट से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉर्बर स्ट्रेट के बारे में, और ये जो जोड़ता है ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस, मतलब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में जो है स्ट्रेट ऑफ डॉर्बर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है आपका इंग्लैंड का भूमि और ये है आपका फ्रांस का भूमि। अब इस जो जोड़ता है तो दो वाटर बॉडी है, उस दोनों वाटर बॉडी में पहला जो है वो है आपका इंग्लिश चैनल और दूसरा है आपका नॉर्थ सी। ये आप देख रहे हैं ये नॉर्थ सी है और ये आपका जो है इंग्लिश चैनल है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी जाता है कि इंग्लिश चैनल जो है वो किन दो देशों के मध्य में है, तो आप यहाँ पर मैप में देख ही रहे हैं। तो ये जो है ये लास्ट जो है सो पॉइंट थी, यहाँ तक कि ये डॉर्बर स्ट्रेट जो है वो लास्ट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और फिर इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे, ऐसी कंटेंट आपको चाहिए हमेशा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर।